महिला ने छोटे चाकू से राजकुमार के माथे पर अर्धचंद्राकार चीरा लगाया, फिर चिमटी से त्वचा की सतह खोली, सावधानी से काटा, फिर 3 बूंदे चिकन खून त्रिकोण पर लगाया, धीरे से दबाया, त्वचा के नीचे जाते ही चूना पत्थर से समतल किया। इस प्रक्रिया के बाद मछली के हुक से सुई धागा डालकर कटे हुए त्वचा को सावधानी से सिल दिया। इस बीच बेहोशी की दवा का समय समाप्त हो रहा था। घबराई हुई महिला शांत रही, उसे इससे पहले परफेक्टली सिलना था, अभी सब कुछ सही होना था, वरना यहाँ सबको सजा मिलती। महिला के छोटे हाथ तेजी से काम करने लगे। कुछ साल बाद आखिरी टांका लगते ही राजकुमार जागा। उसे कुछ असामान्य नहीं लगा। माथे पर चुपचाप 3 बूंदें चिकन खून लगा दी गईं, जिससे सबकी धड़कनें सामान्य हो गईं। राजकुमार का ऑपरेशन इसलिए हुआ क्योंकि छोटे सम्राट को लगा वह अच्छा है, विद्रोह का विचार नहीं है। अगले दिन जब चाचा और भतीजा बात कर रहे थे, लेजर प्रकाश में वह त्रिकोणीय 3 तिल स्पष्ट दिख रहे थे। युवा सम्राट तुरंत चौंक गया। उसने अपने पूर्वजों की किताब खोजी, जिसमें लिखा था कि माथे पर 3 उल्टे त्रिकोणीय तिल वाला व्यक्ति निश्चित रूप से सत्ता हथियाने की कोशिश करेगा। यह पढ़ते ही वह इतना डर गया कि उसकी हड्डियां कांपने लगी। उसने तुरंत देश के सबसे बड़े ज्योतिषी स्टीरैग को बुलाया, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यह सब स्टीरैग की साजिश थी। कुछ साल पहले पुराने सम्राट ने सुना था राजकुमार अपनी सेना पर गर्व करता था और उसे डर था कि वह भविष्य में उसके बेटे के लिए खतरा बन जाएगा। इसलिए उसने ज्योतिषी स्टीरैग को उपहार देने के बहाने भेजा। लेकिन जब स्टीरैग ने राजकुमार को देखा तो उसे उसकी चालाक आंखें और कोई शाही आभा नहीं दिखी और वह अंदर ही अंदर हंस पड़ा। उसने पुराने सम्राट से कहा कि राजकुमार में कोई शाही गुण नहीं है, वह एक आलसी इंसान है। पुराने सम्राट ने भी राहत की सांस ली, लेकिन उसे कभी अंदाजा नहीं था कि स्टीरैग राजकुमार की चाल में फंस चुका था। और जब उसने असली राजकुमार को देखा तो वह एकदम से चौंक गया।